तो आज का विषय है मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फ्राइडेज फंडा के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। फ्राइडेज फंडा में हम एक छोटे से विषय को ले लेते हैं और उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं। हम एक उदाहरण के द्वारा रोचक तरीके से सरल भाषा में उस विषय को समझ लेते हैं। तो आज का विषय है मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए समझ लेते हैं मार्केट कैप क्या होता है और ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मार्केट कैप का एक बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। मार्केट कैप का मतलब है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है कि कितने शेयर्स बाजार में उपलब्ध हैं, कितने शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है जो भाव अभी चल रहा है। तो मार्केट कैप हर सेकंड बदल सकती है। तो हम अपनी कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम था प्रवीण के पिज़्ज़ा। तो मान लेते हैं प्रवीण के पिज़्ज़ा के 10 करोड़ शेयर्स हैं। अब आप बोलेंगे पिछले एपिसोड में तो आपने बोला था कि प्रवीण के पिज़्ज़ा के 10 लाख शेयर्स हैं, अब ये 10 करोड़ कैसे हो गए? तो की फ़र्क पैदा है, अपनी कंपनी है, 10 लाख हो 10 करोड़ हो, घर की कंपनी है, कभी भी चेंज करते हैं, कभी भी बदल देते हैं। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। मान लेते हैं प्रवीण के पिज़्ज़ा के 10 करोड़ शेयर्स हैं और प्रवीण के पिज़्ज़ा का शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपये। तो हमारी मार्केट कैप हो जाएगी 10 CR इंटू 100, या हम ये भी लिख सकते हैं 1000 करोड़। क्या बात है, 1000 करोड़ की कंपनी। मेरे को तो बोल के ही बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, अगर इस कंपनी का भाव होता केवल 10 रुपये तो मार्केट कैप हो जाती 100 करोड़। तो जैसे जैसे भाव ऊपर नीचे होता है मार्केट कैप भी बदलती रहती है। तो मार्केट कैप का आसान भाषा में मतलब समझ लेते हैं। तो अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ है तो इसका ये मतलब है कि अगर सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स मिला दें तो उनकी वैल्यू 1000 करोड़ की है। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी को खरीदना चाहे तो उसे 1000 करोड़ देने पड़ेंगे, तभी वो कंपनी खरीद सकता है। तो 1000 करोड़ वो किसी एक आदमी को नहीं देगा या कंपनी को नहीं देगा, वो हर एक शेयर होल्डर को देगा। जिसके जितने शेयर हैं उसी अनुपात में वो हर एक शेयर होल्डर को उतने पैसे दे देगा। परंतु आप ये मत समझिए कि अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ की मिल रही है तो आप उसको 1000 करोड़ में ही खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को ये भनक पड़ गई कि आप वो कंपनी खरीदना चाहते हैं तो शेयर का प्राइस एकदम ही ऊपर चला जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ नहीं रहेगी, उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है वो 2000 करोड़ हो जाए, हो सकता है वो 3000 करोड़ भी हो जाए। तो अब समझ लेते हैं कि मार्केट कैप क्यों उपयोगी है, इससे हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए इसके लिए एक वास्तविक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट खोली हुई है और स्क्रीनर की वेबसाइट पे मैंने जुबिलेंट फूड वर्क्स का वेब पेज खोला हुआ है। तो यहाँ पे हमको जुबिलेंट फूड वर्क्स का सारा डेटा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स की मार्केट कैप करीब 30,800 करोड़ रुपए है। तो इसका ये मतलब है कि वर्तमान भाव पे मार्केट कैप 30,800 करोड़ के करीब है। अगर कल को भाव बदल जाएगा तो मार्केट कैप भी बदल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इस इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज़ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स की मार्केट कैप है करीब 30,800 करोड़। देवयानी इंटरनेशनल की मार्केट कैप है करीब 18,332 करोड़ और सैफायर फूड्स की मार्केट कैप है करीब 8,876 करोड़। तो ये तीनों कंपनीज़ एक ही तरह के बिजनेस में हैं। जुबिलेंट फूड्स डोमिनोज के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती है, देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स पिज़्ज़ा हट के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती हैं। तो इनके अलावा भी इनके अलग अलग बिजनेसेस हैं, परंतु जुबिलेंट फूड्स का मेजर रेवेन्यू डोमिनोज से ही आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि
3 अलग अलग कंपनियां जो सेम बिजनेस या सिमिलर बिजनेस में हैं, उनका मार्केट कैप अलग अलग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डोमिनोज इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके बाद देवयानी इंटरनेशनल उससे थोड़ी छोटी कंपनी है और सफायर फूड्स इन दोनों से काफ़ी छोटी कंपनी है। तो अब आप मार्केट कैप को देख के ये नहीं अनुमान लगा सकते कि कौन सी कंपनी खरीदनी है या कौन सी कंपनी नहीं खरीदनी है। आपको बस ये पता लग जाता है कि एक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है और उसमें बाकी कंपनीज की मार्केट कैप क्या क्या है। अगर आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक नज़र मार्केट कैप पे मारना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे स्पेक्यूलेशन, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट तो एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें अंतर है। मैंने एक अपने पुराने वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। चलिए वापस आते हैं और समझ लेते हैं कि आपको मार्केट कैप देखना क्यों ज़रूरी है। तो मार्केट कैप के आधार पे 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अलग अलग एनालिस्ट इनकी अलग अलग परिभाषा दे देते हैं। कोई बोलता है कि अगर मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर हो तो वो लार्ज कैप कंपनी मानी जाएगी और अगर 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में हो तो वो मिड कैप कंपनी मानी जाएगी और 1,000 करोड़ से कम हो तो वो स्मॉल कैप कंपनी मानी जाएगी। तो परिभाषाएं थोड़ी सी अलग अलग हैं, पर ये मान लेते हैं कि लार्ज कैप जो होती हैं वो बहुत ही बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप के ऊपर कई एनालिस्ट मेगा कैप भी बोल देते हैं जो बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, और स्मॉल कैप के नीचे कई लोग माइक्रो कैप भी बोल देते हैं जो बहुत ही छोटी कंपनीज हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अभी सीख रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेगा कैप या लार्ज कैप से ही शुरू करिए, कंपनीज जिनका 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप 50,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी से ही शुरू करिए, उससे नीचे मत जाइए। अगर आपको थोड़ा सा अनुभव हो गया है, आप पुराने खिलाड़ी हैं, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो अगर आप लार्ज कैप में अपना निवेश करेंगे तो आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, वो चाहे धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन वो सुरक्षित रहेगी, तो आप ज़्यादा जोखिम के बिना कुछ कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा जोखिम ले लिया और मिड कैप या स्मॉल कैप पे चले गए तो आपकी पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपकी पूंजी एकदम ही नीचे गिर जाए और आपको काफ़ी नुकसान हो जाए। तो इसलिए शुरुआत में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लार्ज कैप या मेगा कैप से ही शुरू करिए, 50,000 करोड़ की कंपनी ढूंढिए और उसी में निवेश करिए। चलिए स्क्रीनर पे वापस चलते हैं और एक और चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन्स पर जाते हैं और स्क्रीन पे जाके एक नई स्क्रीन बना लेते हैं, मतलब एक नया फ़िल्टर डाल देते हैं और यहाँ पे हम 50,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनीज़ को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 50,000 ही लिखेंगे, करोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीनर ऑटोमेटिकली करोड़ को ले लेता है। चलिए रन दिस क्वेरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज़ आ गई जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की हैं। स्क्रीनर बोल रहा है कि 170 कंपनीज़ ऐसी हैं जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की हैं और हम इन कंपनीज़ को मार्केट कैप पे सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद TCS, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और अन्य कई कंपनीज़ हैं। ये बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री करीब करीब 20 लाख करोड़ की कंपनी है और TCS करीब करीब 13,92,000 करोड़ की कंपनी है और HDFC बैंक करीब करीब 11,52,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये बात सच है कि अगर आप इनमें निवेश करेंगे तो आपका पैसा डबल तो नहीं होने वाला, आपकी पूंजी डबल या ट्रिपल तो नहीं होने वाली। अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो लार्ज कैप में आपको मल्टी बैगर नहीं मिलेंगे, परंतु अगर आप एक स्लो एंड स्टेडी रिटर्न देखना चाहते हैं, एक सुरक्षित रिटर्न, एक बिना जोखिम वाली रिटर्न्स देखना चाहते हैं, तो ये कंपनीज़ आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा डबल कर लें, ट्रिपल कर लें या 10 गुना कर लें, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से तो नहीं हो सकता या TCS या HDFC बैंक से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में निवेश करते हैं और आज सोचते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप को 20 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ का होना पड़ेगा, जो कि असंभव तो नहीं है, संभव तो है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। परंतु अगर आप एक मिड कैप या स्मॉल कैप ढूंढेंगे जिसकी मार्केट कैप बहुत ही कम है, मान लेते हैं 10,000 करोड़ है या 5,000 करोड़ है, तो उसकी एक संभावना बन जाती है कि वो डबल या ट्रिपल हो जाए या फिर आपको एक मल्टी बैगर मिल जाए। परंतु ऐसी कंपनियां ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको एक स्लो एंड स्टडी रिटर्न चाहिए तो आप लार्ज कैप पे जाइए, मेगा कैप पे जाइए, 50,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी को देखिए और उसी में निवेश करिए। जब आपको मार्केट का समझ आने लगे, आप निवेश में पारंगत हो जाएं, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जाइए। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और नीचे कमेंट करिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है। तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह फ्राइडेज फंडा में एक नए विषय के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।